बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या चीज़ है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में फ़र्क क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, यानी एनर्जी का यूज़ या एटीपी यूज़ नहीं होती। उसमें सिंपल क्या होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर की तरफ जाते हैं। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है, या फिर उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लेसर कंसंट्रेशन टुवर्ड अ हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे ये कहाँ पे हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है वहां से ये किधर जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी जो मॉलिक्यूल जहाँ पे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जहाँ पे ये पैसिव है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या एक्टिव। पैसिव में हायर टू लोअर जाता है और एक्टिव में लोअर टू हायर, लेकिन साथ में जब लोअर से हायर जाएगा तो दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिस रिक्वायर एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, एटीपी। तो एटीपी क्या होता है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हम चैप्टर नंबर 7, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये किस जगह पे होती है, और आपको कैसे पता चलेगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है? इसके लिए हम जो है ना सोडियम पोटाशियम पंप जो एक मैकेनिज्म है, ये कहाँ पे होता है, नर्व इम्पल्स के अंदर, ठीक है, यानी जब नर्व नर्व सेल के अंदर ही होता है ये प्रोसेस। अब मैं आपको ना एक नर्व सेल की डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नर्व सेल क्या चीज है, ठीक है, ये आपको ना यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बच्चों एक हमारे पास नर्व सेल है, ये न्यूरॉन या नर्व सेल। ये इसके अंदर ना, इसको मैं एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, फिर आपको सारा नजर आएगा। अच्छा, ये नर्व सेल की डायग्राम हमने देखनी है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक नर्व सेल है। इस नर्व सेल में ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये जो है न्यूक्लियस है इसका, बाकी इसका साइटोप्लाज्म है। ये जो ऊपर ये जो एक्सटेंशन सी नजर आ रही है आपको, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और ये जो हिस्सा है, ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके ये पूरे का पूरा हिस्सा, और जो एक्सटेंशन भी है आगे, इसको एक्सॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। यानी ये सेल बॉडी थी, ये ऊपर डेंड्राइट्स थे। इसको मैं थोड़ा सा लेबल कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या बात की, सेल बॉडी, और बाकी जो एक्सॉन है वो साथ में लिखा हुआ है, सेल बॉडी। और ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है अभी, इसको हम लेबल हमने कर लिया। और लेबल करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, ये जो एक्सटेंशन है सेल बॉडी के ऊपर, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये जो पूरे का पूरा बीच में जो सेंटर में ये आपको जो सर्कुलर सा पास ये नजर आ रहा है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। और बाकी ये एक्सॉन है। अब ये जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन, इसका ये पोर्शन इन्होंने मैग्नीफाई किया हुआ है। इतना सा ये पोर्शन लेके हमने क्या कर लिया, मैग्नीफाई किया हुआ, बड़ा किया हुआ है। और ये जो है ना, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ये सेल के बाहर का हिस्सा है। यानी ये जो है ना, इस जगह पे ये जो एक्सॉन के बाहर का हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये जो सेल के अंदर यानी नर्व सेल के अंदर का हिस्सा है, वो क्या चीज है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। उन्होंने ये पूरा नहीं किया हुआ, उन्होंने देखें यहाँ से ये जो एक्सॉन है इसको इलोंगेट, बड़ा किया गया। और बड़ा करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये पोर्शन लिया है, इस तरह का, ये इतना सा ये पोर्शन लिया। और उस पोर्शन में ये आपको जो है ना एक मेम्ब्रेन यानी लिपिड में, इस तरह की दूसरी मेम्ब्रेन दूसरी साइड पे भी होगी। तो लिपिड बाइलेयर की एक मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने गौर से देखना है कि हमारे पास, जी, ये देखें आपको ना यहाँ पे सोडियम जो है ना बाहर की साइड पे ज्यादा होते हैं, और अंदर की साइड पे सोडियम जो है क्या होते हैं, कम होते हैं। और यहाँ पे पोटाशियम जो है, बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें पोटाशियम क्या होते हैं, कम होते हैं। और अंदर की साइड पे जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर पोटाशियम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसको गौर से सुनने आपको फिर समझ आएगी। सोडियम जो है बाहर की साइड पे यानी एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी एक्सॉन के बाहर सोडियम का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। और अंदर की साइड पे सोडियम का लेवल क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे हमने बात की कि जो पोटाशियम है
इनका लेवल बाहर की साइड पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है, और अंदर की साइड पे क्या है, ज्यादा। अब होना क्या चाहिए, असूलन तो ये होना चाहिए कि सोडियम जो है ये मूव करे यहाँ से इनसाइड, लेकिन मेम्ब्रेन को रेस्ट करने के लिए इस ये जो मैकेनिज्म है ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर इंपल्सेस जनरेट ना हो रहे हो, जब जो नर्व सेल है वो रेस्ट पे हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे क्या होता है कि जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट नहीं होता, यानी हमारे जो मैसेजेस है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहे होते। जब टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हमारे नर्व सेल हैं वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। और उसके लिए जो प्रोसेस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रही है, सोडियम बाहर ज्यादा है, फिर भी सोडियम आप देख रहे हैं कम इलाके वाली जगह से, कम कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं, ज्यादा की जगह पे। यानी जहां पे सोडियम कम है वहां से ये सोडियम किधर जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है ये यूज क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा। क्या चीज यूज करेगा, एनर्जी यूज करेगा, और किस फॉर्म में यूज करेगा, एटीपी की फॉर्म में। इसके बाद जो पोटाशियम बाहर की साइड पे हम देख रहे हैं कि ये कम है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, ये अंदर से बाहर आते, लेकिन ये पोटाशियम एनर्जी यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस आपको अभी क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा जो बुक वाला है उससे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जो बुक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है आपको, उसको हम देखेंगे। इसको मैं सारे को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और बुक वाला जितना भी है उसको हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको ये सारे का सारा क्लियर हो जाए। इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन, बच्चे कैरियर प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन की तरह चीज को दोबारा अगर हम लेके आते हैं तो ये कैरियर प्रोटीन है। इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू, चैनल प्रोटीन के थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू, इस चैनल प्रोटीन के थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप होगा। यानी सोडियम बाहर मैंने बताया था ज्यादा है, फिर भी वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। बाहर ज्यादा है, फिर भी वो सोडियम बाहर की तरफ आ रहा है अंदर से। पोटाशियम क्या है, अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी पोटाशियम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये सारा बुक से हम देखते हैं, ये बीच में चैनल प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है, जिससे सोडियम और पोटाशियम एटीपी इस्तेमाल करके, एटीपी यूज करके वो क्या करेगा, बाहर या अंदर इंटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखना, इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब कैरियर प्रोटीन जो है उसके थ्रू ये सारे के मटेरियल पास हो रहा है या सोडियम पोटेशियम पंप होता है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लो है वहां से वो हायर की तरफ जा रहे हैं। और क्या चीज यूज करें, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल हैव अ कैरियर प्रोटीन। नर्व सेल के अंदर वो जो मैंने आपको कैरियर प्रोटीन अभी पीछे दिखाई है, उसमें सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन, यानी इन ए रेस्टिंग व्हेन देयर इज नॉट कंडक्टिंग अ नर्व इंपल्स, जब नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता तो नर्व सेल स्पेंड, ठीक है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए नर्व सेल दिस पंप स्पेंड एटीपी टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, कहां पे, टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। यानी पोटेशियम की कंसंट्रेशन को वो कहां पे, इनसाइड द सेल ज्यादा करने के लिए, और सोडियम की कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। फॉर दिस पर्पस द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू आउटसाइड। यानी पंप जो है, सोडियम मैंने बताया बाहर ज्यादा है, लेकिन फिर भी सोडियम को वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है ताकि सोडियम को अंदर मजीद कम कर सके। और इसके बाद वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, यानी सोडियम जो है, इसको दोबारा गौर से समझना है। सोडियम जो है हमने बात की थी कि बाहर ज्यादा है, बाहर सेल के बाहर ज्यादा है, लेकिन फिर भी अंदर से सोडियम की कंसंट्रेशन को अंदर कम करने के लिए सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये एनर्जी इस्तेमाल करके सोडियम को बाहर भेज रहा है, हालांकि सोडियम पहले से बाहर ज्यादा मौजूद है। और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पोटाशियम अंदर क्या है, यहाँ पे पहले मैंने बताया सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटाशियम क्या है, अंदर की साइड पे ज्यादा है। और होना क्या चाहिए था कि पोटाशियम जो है ये बाहर की साइड पे जाता है। अभी देखें, for this purpose the pump actively move Na to outside the cell where they are already in high concentration. Similarly this pump move potassium from outside to inside, ठीक है। पोटाशियम को आउटसाइड से, यानी पोटाशियम अंदर ज्यादा है, फिर भी पोटाशियम जो है कम इलाके से, जहां पे पोटाशियम कम है वहां से ये किधर आ रहा है, ज्यादा इलाके की तरफ आ रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, ताकि ये पोटाशियम की कंसंट्रेशन को अंदर मजीद ज्यादा कर सके और सोडियम की कंसंट्रेशन को बाहर ज्यादा कर सके, ताकि जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पे रहे।
आगे नर्व इम्पल्स पास ना हो। तो ये प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम पोटेशियम पंप कब होगा, तो आपने ये बताना है सोडियम पोटेशियम पंप ड्यूरिंग टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान उन्होंने क्या करना है कि सोडियम की कंसंट्रेशन को बाहर ज्यादा करना है, सोडियम की कंसंट्रेशन को बाहर ज्यादा करना है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को अंदर की साइड पे ज्यादा करना है। और इसके लिए सोडियम जो कि पहले से बाहर ज्यादा मौजूद होते हैं, फिर भी ये अंदर से सेल सोडियम को बाहर एक्टिवली मूव करते हैं। और पोटेशियम बाहर पहले से कम होते हैं या पोटेशियम पहले ही अंदर ज्यादा होते हैं, फिर भी इन पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें अभी और भी थोड़ा सा मैकेनिज्म है, लेकिन 9th क्लास के लिए थोड़ा सा अगर ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी हम अगर साथ डिस्कस करना शुरू कर दें, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो सिंपल सा आपने बताना है सोडियम पोटेशियम पंप पे टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द सेल एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा ये टॉपिक था। ठीक है,